साहब, श्रीनिवास जी, यादव साहब, सभी हमारे साथीगण, हमारे बेटों बेटियों जिनको मैं कहता हूं भांजे और भांजी, आज मकर संक्रांति का पावन दिन है। पोंगल भी है, बिहू भी है, कल लोहड़ी भी मनाई है और मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। उस दिन विशेषकर हमारी बेटियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल के रूप में एक सौगात मिल रही है। 300 बेटियां इस छात्रावास में रह के अध्ययन कर पाएंगी। वैसे बेटे बेटी दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बेटियां अलग अलग क्षेत्रों में आजकल ज्यादा चमत्कार कर रही हैं और मैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी देख रहा हूं बड़ी संख्या में बेटियां भी अब कृषि शिक्षा प्राप्त करने आ रही है। एग्री एजुकेशन और कैसे हम बेहतर बना पाए, इस पे भी विचार मंथन चल रहा है। पिछले दिनों ही मैंने कहा था कि हमारी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेज की ग्रेडिंग होनी चाहिए। कहां सबसे बेहतर पढ़ाई, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो एग्रीकल्चर कॉलेजेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के बीच में, जिसमें प्राइवेट को भी हम सम्मिलित करें, ताकि कृषि शिक्षा को हम और कैसे गुणवत्तापूर्ण बना सकें और बेहतर और उद्देश्यपूर्ण बना सकें। खेती के बिना हमारा काम चल नहीं सकता दुनिया का, और भारत में तो कृषि अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है। मैं इस मिथक को तोड़ना चाहता हूं कि कोई खेती मर्जी से नहीं करता, मजबूरी में करता है। कई बच्चे हमारे ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज कृषि के क्षेत्र में आए। खेती में उन्होंने नवाचार किए, इनोवेशन किए, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, उत्पादन कई गुना ज्यादा बढ़ाया है, कृषि पद्धतियां बदली है, स्टार्टअप्स प्रारंभ किए। और मुझे लगता है जीवन तो खेती के बिना चल ही नहीं सकता, लेकिन खेती आज भी रोजगार का सबसे बड़ा आधार है और आगे हम उसको और वैज्ञानिक स्वरूप देने का काम करेंगे।